होगा कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, चिदम्बरम का नाम आया है, राहुल को पीएम इन वेटिंग कहा जा रहा है। क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस में और कुछ नाम ऐसे निकल कर एकदम अचानक आ सकते हैं? अगर चिदम्बरम साहब पे विश्वास कम हो जाए आला कमान का 10 जनपद का, तो हो सकता है कि तीसरा भी कोई नाम आ जाए। लेकिन अभी जो आसपास देख रहे हैं उनमें नहीं है। लेकिन बीच में एक नाम उछला था, वो गृह मंत्री का और शिंदे का, और उनके बारे में माना जा रहा था क्योंकि वो खुद शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो एक बड़ा वर्ग उनको सपोर्ट करेगा। और दूसरा, वो भी उसी तरह के फॉलोअर माने जाते हैं जैसे चिदम्बरम माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चा कांग्रेस में बहुत तेज है और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री की दौड़ में देश भी नाम जोड़ता जा रहा है, हम भी नाम जोड़ते जा रहे हैं, फहरिस्त लंबी होती जा रही है। आखिर कहां कहां से नाम निकल कर आ रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? चुनाव दूर हैं, अभी 1.5 साल का वक्त है अगर 2014 में चुनाव होते हैं। लेकिन चर्चाएं अब से शुरू हो गई हैं क्योंकि देश में माहौल बनाना है हर राजनीतिक दल को। कहीं से भी अगर आप किसी भी दल की बात करेंगे तो एक नाम जरूर निकल कर आ रहा है। प्रताप जी, क्या देश में माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, मुलायम सिंह को भी नारायण दत्त तिवारी ने उतार ही दिया है मैदान में। तो लग रहा है कि हर मोर्चा अपने अपने मुलायम सिंह को नारायण दत्त तिवारी ने उतार दिया है। मायावती के समर्थक नारे ही लगाते हैं कि देश की प्रधानमंत्री कैसी हो। और बीजेपी में तो लंबी लिस्ट है ही। बीजेपी में लंबी लिस्ट है। मोदी इस चुनाव को आम चुनाव माना जा रहा है कि और नीतीश कुमार भी पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। नीतीश कुमार गाए बगाए कही देते हैं, मुलायम सिंह यादव बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अब उनको शपथ ही लेनी है। ये जो प्रधानमंत्री की जो लिस्ट है, इन्होंने जबरदस्त तरीके से लोकसभा का माहौल बना दिया। उनके हाव भाव, रंग ढंग सब में ऐसा लगने लगा है कि अब अगला प्रधानमंत्री यही होगा। और लगने लगा है कि कहीं ना कहीं चुनाव नहीं भी हो तो ये सारे मिलके जो प्रधानमंत्री की सूची में ये जरूर कोशिश करेंगे कि हो जाए। कई लोगों को तो शायद रात को नींद में भी 7 रेस कोर्स जो है उसके अंदर का जो डिजाइन है वो सपने में आता हो। हाँ बिल्कुल, और इंटीरियर डिजाइनर से उन्होंने संपर्क भी कर लिया होगा। लेकिन बात यह है, सबसे बड़ी बात यह कि देश की जनता के सामने बहुत चुनाव से 1.5 साल पहले इतने ढेर सारे नाम आ गए और जनता असमंजस में है क्या कल चुनाव होने जा रहे हैं या 1.5 साल बाद चुनाव होंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक के बाद एक जो नाम उठ रहे हैं ना आशीष, उससे ऐसा लग रहा है कि चुनाव शायद बहुत जल्दी आ रहे हैं। लेकिन प्रताप जी, इन राजनीतिक दलों की कमजोरी भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि इनकी पार्टियों से 2-2, 3-3 नाम उठ रहे हैं। ये उसको क्लियर भी, उस पर स्टैंड भी नहीं कर पा रहे उन नामों पर, क्योंकि ये शायद ये तय नहीं कर पा रही कि जनता इनका बहुत पूरा अच्छा बहाना है। क्योंकि इनका कहना है कि लोकतंत्र में जो सांसद है वो नेता का चुनाव करता है, नेता ही प्रधानमंत्री होता है। हम पहले से कैसे बताएं, हमारे पास तो ढेर सारी लिस्ट है। और निश्चित तौर पे सेफ गेम हर पार्टी खेलना चाहती है, कोई भी खुलासा नहीं करना चाहती, क्योंकि मिली जुली राजनीति का जमाना है। मिली जुली राजनीति में यदि किसी के नाम से 2 प्लस है तो 4 माइनस भी है। उस प्लस माइनस को देखकर ही कोई निर्णय हो रहा है और कोई खुलासा नहीं करना चाहता। हर तरह के नाम अब हवा में उछाले जा रहे हैं। तो प्रताप जी, एक चीज नहीं लगती कि देश की राजनीति एक बार फिर उस दिशा में बढ़ रही है जो 1996-97 का दौर था, जब 40 सांसदों वाले लोग भी प्रधानमंत्री बने थे? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही लगता है। मुझे तो यही लगता है कि जो हालात दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की है, जिस तरह से उलझे हुए हैं, जिस तरह से बिखरे हुए हैं, जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है, ऐसे में उस समय भी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जैसे जो प्रधानमंत्री उभर के आए, जो जिनके बारे में कम से कम भारत की जनता कम जानती थी, ऐसा ही कोई नाम अब उभर के आएगा। लेकिन निश्चित तौर पे तीसरे मोर्चे को इस बार थोड़ा सेफ है, क्योंकि मुलायम सिंह उनके पास भी एक तुरुप का इक्का है। अच्छा, एक सवाल और यहां पर उठता है जो शायद आम लोग भी जानना चाह रहे होंगे, लोग भी इस सवाल को जाने होंगे कि आखिर कहीं ना कहीं तो इन नामों के बाद एक फुल स्टॉप लगेगा कि कांग्रेस के एक नाम पूरे हो गए, अब फुल स्टॉप, बीजेपी के सारे नाम पूरे हो गए, फुल स्टॉप, तीसरे मोर्चे के नाम पूरे, आखिर फुल स्टॉप तो कहीं होगा। मुझे लगता है कि जितना देरी चुनाव में होती जाएगी उतने नामों की फहरिस्त बढ़ती जाएगी। और
जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसी दिन फुल स्टॉप हो जाएगा। इसलिए अभी अभी हमें बहुत इंतजार करना है। अभी तो आधे दर्जन नाम ही नेताओं के आए हैं। शायद मुझे लगता है कि यदि 2014 में चुनाव हुए तो कम से कम 1.5 दर्जन नाम होंगे। इसलिए अभी 1 दर्जन नेताओं के नाम का और इंतजार करना है। तो देश की जनता को भी इंतजार करना है। अभी आज एक ही नाम आया है, लेकिन आने वाला वक्त रोज नए नामों के साथ आपको चौंका भी सकता है और आपकी जिज्ञासा को भी बढ़ा सकता है कि आखिर जब 2014 में आम चुनाव होगा, कौन होगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, किस दल से। बड़ी खबर में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।